गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़कर दोबारा इसका दोहरान करेंगे। तो देखो, भाषा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के भावों या विचारों को स्वयं समझते हैं। तो जब हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचार या भाव समझते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, है ना। समझने का साधन क्या होता है? भाषा। देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन से होते हैं? जब हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, और जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर समझाते हैं तो वो लिखित भाषा होती है ना। देखो, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर समझाएंगे तो मौखिक भाषा, और अगर लिखकर समझाएंगे तो लिखित भाषा। इसके अलावा देखिए, एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा समझाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे जब आप कहीं चौराहे पर जा रहे होते हैं और वहाँ आपको ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है तो वो क्या करता है? अपने हाथ के इशारे से आपको समझाता है कि आपको इधर मुड़ना है, इधर जाना है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से मौखिक भाषा, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ तो क्या होगा? तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। और यदि आप ये कक्षा में होते और मैं आपको ये बोर्ड पर लिखकर समझा रही होती तो ये भाषा का कौन सा रूप होता? लिखित रूप। तो बोलकर समझाना मौखिक रूप और लिखकर समझाना लिखित रूप। लिपि, देखो कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षर निश्चित होते हैं। किसी भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए, अगला देखो, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या करता है? हमें भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है। अब देखो, पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका दोहरान करेंगे। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखो, ये वाक्य पढ़ने हैं। यदि ये वाक्य सही है तो सही, और यदि ये वाक्य गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे क, देखो, जानवरों की आवाज़ों को भाषा कह सकते हैं। क्या हम जानवरों की जो आवाज़ होती है उसे भाषा कह सकते हैं? नहीं, हम जानवरों की आवाज़ों को भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य बोल सकता है। क्योंकि मनुष्य बोलकर या जो भी लिखकर दूसरों को समझा भी सकता है और समझ भी सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वाक्य गलत है, आप इस पर गलत का निशान लगाइए। अगला देखिए, भाषा केवल मनुष्य ही बोल सकता है। हाँ, ये वाक्य सही है, भाषा जो है वो केवल मनुष्य ही बोल सकता है। ग, देखो, अपनी बात बोलकर कहना भाषा का लिखित रूप है। नहीं, अपनी बात बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप है। अगला देखो, चौराहे पर खड़ा सिपाही लिखित भाषा में बात करता है। नहीं, चौराहे पर खड़ा सिपाही सांकेतिक भाषा में बात करता है। तो देखो, पहला वाक्य गलत, दूसरा वाक्य सही, तीसरा वाक्य गलत और चौथा वाक्य भी गलत। अब देखो, प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। तो आपको बताना है कि भाषा का कौन सा रूप है। जैसे पहला देखिए चित्र, इसमें ये लड़का गा रहा है। तो जब हम कोई चीज़ गाते हैं तो हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। अगला देखिए, एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। अगला चित्र देखिए, एक आदमी स्पीकर में भाषण दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। इसी तरीके से अगला चित्र देखिए, इसमें लड़का किताब पढ़ रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। तो देखिए, पहला चित्र में
पहले चित्र में भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। दूसरे चित्र में लिखित, तीसरे चित्र में मौखिक और चौथे चित्र में भी लिखित। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपको भाषा और इससे संबंधित कुछ पाठ्यपुस्तक के जो कार्य हैं वो कराए। तो आप भी इनका दोहरान करिए और अगर आपने ये कार्य अपनी पाठ्यपुस्तिका में नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।